हेलो एवरीवन, आज का क्लास में अपने लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बारे में, या नहीं तो इसको सिंड्रोम भी बोल लेते हैं। तो देखिए, क्रोमोसोम डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। जब क्रोमोसोम की संख्या या तो अधिक हो जाएगा या तो क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगा, तो इस सिचुएशन को क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोल लेते हैं या नहीं तो सिंड्रोम बोल लेते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो क्रोमोसोम की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलेंगे। तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में कितना क्रोमोसोम की संख्या होता है, या तो क्रोमोसोम बोल लीजिए या क्रोमोसोम बोल लीजिए। तो 46 होता है, यानी कि 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। अब आप ध्यान से समझिए कि हम आपको बताए थे कि जो 44 होता है, 44 क्रोमोसोम की जो संख्या होता है, यानी कि 22 जो रहा होता है, ये किसको बनाता है? शरीर को बनाता है और इसके गुण एवं रंग रूप को बनाता है। लेकिन दो को जो क्रोमोसोम होता है, ये किसको बनाता है? तो ये बताता है जेंडर को। किसको? जेंडर को, यानी कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा। क्लियर है बात? तो ये जो दो को क्रोमोसोम होता है, या तो ये होता है आपका एक्स वाई। अगर लड़का होगा तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स वाई होगा। और लड़की होने के लिए क्या होगा आपका? एक्स एक्स होगा। क्या होगा? एक्स एक्स होगा। क्लियर है बात? देखिए, ये जो 44 क्रोमोसोम होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोल लेते हैं। और ये जो दो को क्रोमोसोम होता है, इसको क्या बोल लेते हैं? इसको बोलते हैं ऑलोसोम। क्या बोलते हैं? ऑलोसोम। या नहीं तो इसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी बोल लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोल लेते हैं। और इसको क्या बोल लेते हैं? ऑलोसोम बोल लेते हैं, यानी तो सेक्स क्रोमोसोम बोल लेते हैं। तो आपको हम पिछले क्लास में भी ये बात समझा दिए थे कि एक सामान्य व्यक्ति में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यानी कि वो स्वस्थ होना चाहिए। आया बात समझ में? स्वस्थ का कहने का मतलब ये होना चाहिए कि शारीरिक रूप से वो क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? 46 होगा, यानी कि जोड़ा में 23 होगा। तो 44 जो होता है, ये कहलाता है आपका ऑटोसोम। और दो जो होता है, यानी एक जोड़ा जो होता है, इसको बोलते हैं ऑलोसोम। क्या बोल लेते हैं? ऑलोसोम। या इसी को बोल लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं, हम आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे। क्योंकि ये सेक्स को निर्धारित करता है, यानी कि लिंग को निर्धारित करता है। किसको? लिंग को निर्धारित कर लेता है। क्लियर है बात? अब आगे समझ लेते हैं अपने लोग। अगर आपको ये कहानी आ गया समझ में, तो आगे समझ लेते हैं सबसे पहले पटाव सिंड्रोम। क्या समझते हैं? पटाव सिंड्रोम। अब बहुत सारा लड़का इसको पटाव समझ करके समझेगा कि पटाव का मतलब वही पटाव होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बाबू। पटाव के साथ यहाँ देखिए सिंड्रोम भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है आपका? सिंड्रोम भी लगा हुआ है। तो ये एक प्रकार का विकार है। क्या है? विकार है। इसको ट्राइसोमी 13 भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? ट्राइसोमी 13 भी बोल लेते हैं। अब ये क्या होता है? तो देखिए, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना हो जाता है? 47, यानी कि 47 हो जाता है। सामान्य व्यक्ति, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है आपका? 46 होता है, यानी कि 46 होता है। लेकिन इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है आपका? 47 होता है। जब यह विकार उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति में बौद्धिक क्षमता कम और शारीरिक दोष को उत्पन्न करता है। इससे व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल हो, के ऊपर का ओठ कटा हुआ रहता है। इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान से समझिए। जब क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाए, क्या हो जाए? 47 हो जाए, तो ऊपर वाला होंठ जो होता है, ये कटा हुआ हो सकता है। क्या हो सकता है? कटा हुआ हो सकता है। आदमी जो होता है, वो क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा, मंद बुद्धि होगा। क्या होगा आपका? मंद बुद्धि होगी, यानी कि बौद्धिक क्षमता इसमें कम होता है। बौद्धिक क्षमता क्या होगा? कम होगा। उसी के साथ साथ उंगली की संख्या भी अधिक हो सकता है। जैसे कि सामान्य व्यक्ति में उंगली की संख्या कितना होता है? 20, तो इसमें 21 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 21 भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब आगे जानिए। देखिए, तो इसका एक बार हम आपको फोटो दिखा देते हैं। देखिए, यानी कि इस सिचुएशन में आप देखिए कि इसका ये वाला ऊपर वाला होंठ जो है, क्या होगा आपका? कटा हुआ होगा। क्या होगा? कटा हुआ होगा। तो ऐसा व्यक्ति जब भी आप देख लीजिए, तो इसी को बोलते हैं पटाव सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पटाव सिंड्रोम। यानी कि ऊपर वाला होंठ जिस व्यक्ति का कटा हुआ हो, तो किससे पीड़ित होता है? पटाव सिंड्रोम से। किससे होता है? पटाव सिंड्रोम से। अब आगे जान लेते हैं। दूसरा जो होगा, दूसरा सिंड्रोम होगा आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या होगा आपका? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है? तो देखिए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी जो क्रोमोसोम की संख्या होगा, वो आपका 47 हो जाता है। कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। जैसे देखिए, शरीर बनाने के लिए कितना क्रोमोसोम की संख्या होती है? 44। 44 क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोल लेते हैं। लेकिन इसमें देखिए, होना चाहिए दो क्रोमोसोम। कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए, एगो एक्स एक्स्ट्रा आ गया है। एगो एक्स क्या आ गया है? एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लड़का होने के लिए केवल क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए। क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए। लेकिन इसमें एगो एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। तो एगो एक्स अगर एक्स्ट्रा आ जाता है, तो जो लड़का होगा, ये नपुंसक हो जाता है। क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है। यानी कि इसमें लड़की वाला गुण आने लगता है। कैसा गुण आने लगता है? लड़की वाला गुण आने लगता है। यानी कि इसका स्तंभ जो है, वो बढ़ने लगता है। नितम, यानी हिप जिसको बोलते हैं, वो चौड़ा होने लगेगा। ठीक है। फेस में, यानी कि चेहरा में, मूछ दाढ़ी की
कम आएगा। शरीर में जो बाल होता है इसकी संख्या क्या होगा आपका, कम होगा। यहाँ तक आपको आ गया होगा चीज समझ में। तो देखिए यही लिखे हैं, यह विकार पुरुष में होता है, इसमें पुरुष नपुंसक होता है। क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अभी हम समझाएं क्यों होता है नपुंसक, क्योंकि पुरुष होने के लिए केवल XY क्रोमोसोम की संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें देखिए एगो एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए पुरुष क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। इस विकार में पुरुष को स्त्री वाला लक्षण आ जाता है। ये भी बात समझा दिया। स्तन का बढ़ जाना, नितंब का चौड़ा हो जाना, चेहरा शरीर में कम बाल आना। क्लियर है बात। अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे समझ लेते हैं टर्नल सिंड्रोम। क्या समझ लेते हैं, टर्नल सिंड्रोम। अभी समझाए हम पुरुष के बारे में, किसके बारे में, पुरुष यानी कि लड़का के बारे में। अब समझ लेते हैं लड़की के बारे में। टर्नल सिंड्रोम जो होता है ये एक्चुअली किस में होता है, तो लड़की में होता है। किस में होता है, लड़की में, यानी कि स्त्री में होगा। तो ध्यान से सुनिए, ये विकार जिस लड़की में होगा तो वो लड़की जो है केवल और केवल एगो एक्स क्रोमोसोम लेकर के पैदा होगी। यानी कि सामान्य लड़की के लिए, जैसे कि सामान्य लड़की अगर होगा तो यहाँ समझिए कि सामान्य लड़की को होने के लिए क्रोमोसोम की संख्या कितना चाहिए, 46 चाहिए। कितना चाहिए, 46, यानी कि 46 चाहिए। तो 46 अगर चाहिए तो इसमें तो 44 होता है, तो ऑटोसोम। ऑलोसोम कहने का मतलब इसमें XX चाहिए। क्या चाहिए, XX चाहिए। क्लियर बात। लेकिन इसमें एगो एक्स नहीं होगा, एगो एक्स क्या होगा, नहीं होगा। केवल और केवल एगो एक्स लेकर के इस टाइप की लड़की क्या होगी, जन्म के समय पैदा होती है। यानी कि जो लड़की पैदा होगी जिसको कौन सा समस्या होगा, टर्नल सिंड्रोम होगा। क्या होगा, टर्नल सिंड्रोम होगा। तो इस सिचुएशन में जो लड़की पैदा होती है उसमें एक्स की संख्या केवल एगो होगा। एक्स की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक्स की संख्या कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ देखिए एक्स की संख्या आपको कितना दिख रहा होगा, एगो दिख रहा होगा। कितना दिख रहा होगा, एगो दिख रहा होगा। यानी कि इससे पीड़ित लड़की को जो क्रोमोसोम की एक्स की संख्या होगी वो एक ही होगी। कितना होगी, एक ही होगी। यहाँ पे हम आपको लिखा दिखा दिए हैं, देखिए क्या लिखा है, 44 प्लस एक्स मिलकर कितना हुआ आपका, 45। यानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 44 प्लस एक्स जीरो बराबर 45। 44 प्लस एक्स जीरो बराबर भी क्या लिख सकते हैं आप, 45 लिख सकते हैं। आगे देखिए, यह विकार स्त्रियों में होता है। किसमें समझाते हैं, स्त्रियों में होता है, यानी कि ये पुरुष में नहीं होता है। आगे इस विकार में स्त्री केवल एक्स क्रोमोसोम या एक्स गुणसूत्र के साथ जन्म लेती है। तो अभी आपको हम समझाएं कि ये विकार जिस स्त्री में होगा तो वो जो स्त्री मतलब जन्म लेती है, पैदा होती है, यानी जन्म के साथ ही होता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद ये विकार उत्पन्न होता, नहीं, जिस समय में पैदा होगी तो उससे पहले ही क्या होगा, एक एक एक्स क्रोमोसोम लेकर के ये पैदा होगी। अब आगे समझ लेते हैं हम। देखिए इस प्रकार के स्त्री में द्वितीय लैंगिक लक्षण का अभाव होता है, जिसके कारण वो बांझ होती है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि द्वितीय लैंगिक लक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि लड़की में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका डेवलप ठीक से नहीं हो पाता है। यानी कि उस लड़की में मासिक धर्म ठीक से नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद उसका जिसको मासिक धर्म को क्या बोल लेते हैं, माहवारी भी बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, माहवारी बोल लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि इसको स्त्री प्रसव भी बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, स्त्री प्रसव भी बोल लेते हैं। गांव देहात में इसको बोलते हैं महीनावारी। क्या बोल लेते हैं, महीनावारी। यानी कि ठीक से महीनावारी नहीं होगा। इसके पश्चात इसमें लड़की में ओवम ठीक से नहीं बन पाएगा, यानी कि अंडा का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा। अगर अंडा का निर्माण ठीक से नहीं होगा तो निषेचन, स्पर्म के साथ वो निषेचन ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से लड़की क्या होगा, आपका बांझपन हो सकता है। क्या हो सकता है, लड़की में बांझपन हो सकता है। तो वो स्तन छोटा होगा, इसमें कद वो स्तन क्या होगा, छोटा होगा। गर्दन झिल्लीदार होगा। गर्दन झिल्लीदार का मतलब क्या होगा, तो आइए हम इसका एक बार आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका, इसका गर्दन आप देख पा रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला जो गर्दन आप देख रहे हैं, ये सामान्य से क्या है, आपका झिल्लीदार है। क्या है, झिल्लीदार। सामान्य लड़की का गर्दन कैसा होता है, आपका गोला टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, गोला टाइप का। लेकिन इसका गर्दन आप देख पा रहे हैं कैसा दिख रहा होगा आपको, झिल्लीदार दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, झिल्लीदार दिख रहा होगा। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे जान लेते हैं। अब आगे जान लेते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हिंदी में डाउन सिंड्रोम ही बोल लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि ये सिंड्रोम क्या होता है। तो ये सिंड्रोम जो होता है लड़का लड़की दोनों में उत्पन्न हो सकता है। किसमें उत्पन्न हो सकता है, लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है। इस सिचुएशन में जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो 47 हो जाएगी, यानी कि 47 हो जाता है। कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। ये लड़का लड़की दोनों में होगा, यानी पुरुष और स्त्री में दोनों में होगा। देखिए पुरुष में जब होगा तो क्रोमोसोम की संख्या क्या होगा, 45 प्लस एक्स वाई। क्या होगा, 45 प्लस
प्लस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई होगा तभी वो लड़का हो सकता है। तो 45 दो कितना हो गया आपका 47। ये एक नहीं हुआ, दो हुआ। यहाँ पे कितना लेटर आपको दिख रहा होगा, दो गो, एगो एक्स एगो वाई। तो यहाँ पे दो गो हो गया, अगर जोड़ा में कहिएगा तो एक होगा। तो स्त्री में देख लीजिए 45 और दो कितना होगा आपका 47। तो इसमें भी एक क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो गया। आगे देख लीजिए, इसमें बौद्धिक क्षमता कम होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता कम होता है। ऐसे व्यक्ति को मंगोली या मंगोलियन इंग्लिश में बोल लेते हैं, या तो मंगोली हिंदी में बोल लीजिए, या जिसको मांगलिक बोलते हैं, क्या बोल लेते हैं, मांगलिक भी बोल लेते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मंगोलियन। क्या बोल लेते हैं, मंगोलियन। व्यक्ति छोटे कद का हो सकता है, हाथ पर वो छोटा होता है, हाथ पर और माथा इसका छोटा होता है, यानी कि साइज में तो छोटा होबे करेगा, ऊपर से इस माथा जो होता है ये भी क्या होता है उसका छोटा होता है। तो इसलिए बौद्धिक क्षमता भी उसमें क्या होगा, कम होगा, यानी कि सोचने समझने की क्षमता क्या होगा उसमें कम होगा। आगे जान लेते हैं अब। देखिए, अब आगे जान लेते हैं एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। तो ये सिंड्रोम क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। इस विकार में बच्चे जन्म लेते समय या उसके कुछ महीने पश्चात ही मर जाता है। यानी कि अगर एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित कोई बच्चा होगा, यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम जिस बेबी में हो जाएगा, यानी कि लड़का हो या लड़की हो, या तो वो जन्म लेते समय मर जाएगा या जन्म लेने के कुछ महीने के बाद मर जाएगा। ये सिंड्रोम से पीड़ित, यानी कि इस विकार से पीड़ित बच्चा का शरीर जो है ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। क्लियर है बात, न ही किसी प्रकार का इसका अंग उत्पन्न ठीक से हो पाता है। तो यह विकार अभी क्या समझे हम, पुरुष एवं स्त्री दोनों में हो सकता है। इस विकार में बच्चों का अंग अविकसित होता है, यानी कि ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। क्लियर बात, अब आगे जानिए। अब आगे जान लेते हैं जोकब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम। इसको हिंदी में बोल लेते हैं जोकब या क्रिमिनल सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है उसमें होती है आपका 47, यानी कि 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है। तो देखिए यहाँ पहले इस बात को आप ध्यान से समझिए कि एक सामान्य पुरुष होने के लिए कितना क्रोमोसोम की संख्या चाहिए आपको, वाई, यानी कि दो चाहिए। कितना चाहिए, दो। लेकिन इसमें देखिए एगो वाई एक्स्ट्रा है। एगो वाई क्या है आपका, एक्स्ट्रा है। जिस तरह से अभी एगो लड़की में देखिए कि एगो एक्स की संख्या अधिक था, तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी एगो वाई की संख्या क्या है आपका, अधिक है। तो एगो वाई की संख्या अगर अधिक है तो ध्यान से समझिएगा, इसमें पुरुष वाला क्षमता अधिक हो गया। पुरुष वाला क्षमता क्या हो गया, अधिक हो गया, जिसके कारण से इस प्रकार के व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की संख्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, तो ये कामुक बनाता है। क्या बनाता है, कामुक। कामुक का कहने का मतलब होगा कि किसी और को देखने के साथ, यानी कि स्त्री को देखने के साथ ये ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित होता है। ज्यादा क्या होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। क्लियर बात। इससे पीड़ित पुरुष साइको या क्रिमिनल हो सकता है। साइको का मतलब था सनकी टाइप का। क्या टाइप का, सनकी टाइप का, मतलब अचानक गुस्सा उठ जाना, किसी से झगड़ लेना, किसी से लड़ लेना, या किसी के साथ क्राइम कर लेना। क्लियर है बात। आगे, ऐसे व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, जिसके कारण अधिक कामुक होता है। क्या होता है, अधिक कामुक। ये बात हम आपको समझा दें। कामुक का मतलब होता है कि फीमेल फीमेल की तरफ, यानी कि लड़की की तरफ, स्त्री की तरफ ज्यादा आकर्षित होना। क्या होना, ज्यादा आकर्षित होना। क्यों होता है ज्यादा आकर्षित, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसमें क्या होता है, ज्यादा बनता है। अब आगे जान लीजिए। देखिए, ऐसे पुरुष सामान्य से अधिक लंबा होता है। सामान्य से क्या होता है आपका, अधिक लंबा होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का हाइट अगर 5 फीट हो रहा है, तो इससे पीड़ित व्यक्ति का हाइट जो है 6 फीट होगा। क्या होगा, 6 फीट। यानी कि ऐसा आप ये नहीं कर सकते कि आप 6 फीट का पैदा होगा। यानी कि सामान्य व्यक्ति का जितना हाइट होना चाहिए उससे क्या होगा, वो अधिक लंबा होगा। क्लियर बात। अब आगे जान लीजिए। अब जान लेते हैं सुपर फीमेल, या इसी को बोलते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। क्या बोल लेते हैं, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। अब देखिए, सुपर फीमेल का मतलब ये नहीं हो कि सुपरमैन की तरह ये उड़ने लगेगी। आया बात समझ में। सुपरमैन आप देखते होंगे टीवी उवी में या मूवी में देखते होंगे कि वो उड़ने लगता है। क्या होता है, उड़ने लगता है। तो सुपर फीमेल सिंड्रोम का मतलब ये नहीं होगा कि अब इससे पीड़ित जो स्त्री होगी वो उड़ने लगेगी, बिल्कुल नहीं। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगा वो कितना होगा, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, या 49 हो सकता है। पहले इस फंडा को आप समझ लीजिए। देखिए, 47 वाला का क्या फंडा है, इसमें जो ऑटोसोम होगा वो होगा 44। ऑलोसोम की संख्या जो होता है इसमें कितना होता है, 3 गो एक्स। कितना होगा, 3 गो एक्स। तो 44 और 3 मिलकर कितना होगा आपका 47। इसी तरह से इसमें देखिए 44 होगा और 4 गो आपका क्या हो जाएगा, 4 गो क्रोमोजोम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया आपका 48 होगा। क्या होगा आपका 48। ये 47 नहीं 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 48, यानी कि 48 हो जाएगा। ये यहाँ पे हम क्या लिख दे हैं, 48 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 44 इसमें ऑटोसोम हो गया और 4 गो ऑलोसोम हो गया। तो मिलके कितना हो गया आपका 48 हो गया। मिलके कितना हो गया आपका 48 हो गया। क्लियर है बात।
यहाँ पे इसकी जो संख्या हो गया 48 हो गया। अब आगे समझिए, देखिए इसमें ऑटोसोम की संख्या कितना है 44, ऑलोसोम की संख्या हो गया आपका 5, तो कितना हो गया 44 और 5 कितना हो गया आपका 49 हो गया। कितना हो गया 49 हो गया। अब आगे समझ लीजिए, इससे पीड़ित जो क्या कहते हैं लड़की होती है, स्त्री होती है, इसमें भी बौद्धिक क्षमता कम होता है। बौद्धिक क्षमता क्या होता है कम होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता कम होगा। लड़की जो है शारीरिक रूप से पतली होगी और लंबी होगी, पतली होगी और लंबी होगी। देखिए क्या समझा है, इससे पीड़ित ज्यादातर स्त्री बांझ भी हो सकता है। क्या हो सकता है बांझ हो सकता है, क्योंकि इसमें देखें आप कि क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है बढ़ते चले जाता है, सामान्य से क्या होता है असामान्य। बौद्धिक क्षमता मंद होता है, ये बात समझा दें। लंबी और पतली होती है, ये बात भी हम आपको समझा दें। क्लियर बात। अब लास्ट एगो समझ लेते हैं क्या, क्रायडू-चैट सिंड्रोम। क्या समझते हैं क्रायडू-चैट सिंड्रोम, इसका दूसरा नाम होता है कैट क्राय। क्या होता है कैट क्राय। अब कैट का मतलब क्या होता है, तो कैट का मतलब आप सभी जानते हैं कि बिल्ली होता है। क्या होता है बिल्ली। क्राय का मतलब होता है चिल्लाना, क्राय का मतलब चिल्लाना। तो इस विकार से पीड़ित जो बच्चा होता है वो बिल्ली की तरह आवाज निकलता है। किसकी तरह बिल्ली की तरह आवाज निकलता है, यानी कि बिल्ली की तरह ही चिल्लाता है। क्लियर है बात। इससे पीड़ित बच्चे की आवाज बिल्ली की तरह होती है। किसकी तरह होती है बिल्ली की तरह होती है। ये बात आपको हम समझा दें। अब आगे समझ लीजिए, अब आगे जानिए। देखिए इससे पीड़ित बच्चा शारीरिक व मानसिक रूप से असामान्य होता है। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होगा असामान्य होगा, यानी कि इसका जो शरीर का बनावट होगा वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। क्लियर है बात। तो आज का क्लास में अपने लोग क्या समझे, क्रोमोसोम डिसऑर्डर के बारे में समझे, या नहीं तो इसी को बोल लीजिए आप सिंड्रोम बोल लीजिए। क्या बोल लीजिए सिंड्रोम बोल लीजिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जस्ट मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में।